ये फरमाइए कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, यानी कि किसी भी तहरीक से पहले एक क्लैरिटी होती है कि क्या दिन होगा, किस अंदाज में चलेगी, कौन लीड करेगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। क्या आप क्लियर हैं इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुनियादी क्लैरिटी जिसका आपने खुद अपने शुरू में ही इजहार कर दिया था, इमरान खान साहब ने कहा कि इस दफ़ा इस्लामाबाद का रुख नहीं करना फॉर ऑब्वियस रीज़न। अब देखें, जब किसी जगह पे इकट्ठे गैदर नहीं होना तो लोकलाइज प्रोटेस्ट है। लोकलाइज प्रोटेस्ट है, अब किस हद तक लोकलाइज है, क्या वो रीजन की हद तक है या फिर वो डिविजनल हेडक्वार्टर की हद तक है या अपने ज़िलों की हद तक है, इसका फैसला कल आने वाली मीटिंग में होगा। कल हमारी बड़ी एक डिटेल मीटिंग, हमारी तैयारी का मसला नहीं, गवर्नमेंट साइड बहुत ज़्यादा पैनिक की हुई है। हालांकि देखें, या वो चांस नहीं लेना चाह रहे? नहीं, चांस की बात नहीं। देखें, ये तो आपका आईनी हक है। देखें, एक तहरीक चल रही है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में कुछ खामियां हैं चलाने में, और वो खामियां ऑब्वियस हैं। आप कहें कि आप कहें हर किसी को अपने सिविल राइट्स पूरे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। हम कहें कि जी इधर आज़ादी है अपनी इजहार करने राय की, वो नहीं है। अगर हम कहें कि लोगों की माशी हालत बेहतर है, तो वो नहीं है। ठीक है, चीनी का मामला उठा लें, दूसरे तीसरे मामले उठा लें, उबल उबल के मसाइल पाकिस्तान में बाहर निकल रहे हैं, दहशतगर्दी का मसला दरपेश है। तो क्या इन सारी चीज़ों पे एज एन ऑपोजिशन आपको ये लगता है कि इजहार राय की आज़ादी का मसला है या तरीक़ेकार का मसला है? क्योंकि आप भी यहाँ पर बैठे हुए, जाहिर है कि आप अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन देयर इज अ वे, देयर इज अ मेथड टू इट। देखें, ओवरऑल चीज़ों को मिसहैंडल किया गया है। अनब्रिडल आज़ादी भी एक दौर में रही है, अच्छा, मिसयूज भी हुई। ठीक है, आप अच्छा, बिफोर आई मूव टू इख्तियार साहब, वन लास्ट थिंग कि ये मुझे बताइए कि आज अब 30 जुलाई है, 5 अगस्त को तहरीक है। अगर आपको इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि तहरीक की क़यादत किसके पास है, आप किसकी तरफ देख रहे हैं कि उसकी कॉल पे आप निकलेंगे, जहां भी निकलेंगे, और कहां जाएंगे, तो डू यू नो? देखिए, तहरीक की कॉल तो इमरान खान ने दी है, इमरान खान की कॉल पे निकलेंगे, बट ही इज इन द जेल, राइट? बिल्कुल। और मैंडेट अब रिसेंट टाइम में जो 3-4 दिन की पहले की डेवलपमेंट थी कि पीटीआई ने अपने प्लेटफॉर्म के बजाय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये मैंडेट तफवीज़ किया है। अब कल जो डिबेट होगी उसमें चीज़ें रोल आपको वाज़े, यानी कि आप महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ देखेंगे कि वो, हाँ जी, वो तय करें सारा कुछ। पॉपुलैरिटी तो जी खान की है, अगर वो जेल में हैं तो फिर बाकी लोगों को, और वो जब निकलेंगे तो फिर सारे आवाम उनके साथ होंगे, ये पीटीआई मानती है। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, और जो फैसले सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हों या बाकी जो चीज़ें जिस तरीके से हों, या केपी गवर्नमेंट की सेल्फ परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं रही है। तो आप समझते हैं कि दैट इज़ गना हर्ट द कॉज? और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी की बात की जाए, तंजीमी तौर पर उसको या उसके तंजीमी ढांचे की बात की जाए, तो वो भी काफ़ी इस वक्त गैर फाल दिखाई देता है। अच्छा, देखिए, खान साहब जब बाहर भी थे तो तहरीक इंसाफ के ढांचे में प्रॉब्लम्स रही हैं। मतलब ये नहीं कि हमारी कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हमेशा से रहा है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा डिलीवर किया है। और अब भी रिसेंट टाइम्स में खान साहब ने जो चेंजेस की हैं, आप कहें ना कि पॉपुलैरिटी का मुवाजना हो रहा है। देखें, पॉपुलैरिटी का था एक पहला स्टेप 8 फरवरी का, वो सारी दुनिया ने देखा। आज भी जो है ना, लोग मानते हैं कि वोट किसे पड़ा, चलें वोट जिस तरफ मर्जी चला गया। अब आज के दिन क्या यार्ड स्टिक हो सकता है? ठीक है, आप कहते हैं ना कि सिंध में हम नहीं हैं, आज कराची में जलसा रख लें, सिंध गवर्नमेंट उनकी है ना, बिलावल का जलसा रखें, हमारे लोकल अलाउ कर दें अली मादिल शेख को, हमारे सदर हैं, वो जलसा रखते हैं। आप मुवाजना कर लीजिएगा पॉपुलैरिटी। लेकिन इतनी अगर पॉपुलर जमात है तो उसको कभी कासिम और सुलेमान की तरफ देखना पड़ रहा है, कभी उसको देखना पड़ रहा है महमूद खान अचकज़ई की तरफ कि वो तहरीक चलाएं। कोई, एवरीबडी इज पासिंग द बास्केट, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इतनी बड़ी जमात। देखें, हमेशा देखें हुआ क्या है, पीटीआई के ऊपर क्या क्या नहीं घुसा, उसके बाद भी इमरान खान ने इस पीटीआई को इकट्ठा रखा। इमरान खान के अपने अल्फाज है कि मैं अपनी अंडर 16 टीम के साथ ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और इमरान खान ने वो लड़ा, फिर भी इकट्ठा किया। ठीक है, जब पार्टियों पे मुश्किल वक्त आते हैं, क्या बेनज़ीर साहिबा ने उस वक्त नहीं नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को आगे किया था? हालांकि उन्हें पता था सारी मैन पावर सब कुछ तो उनके पास था ना। तो आज भी अगर फेसेस अगर साथ चलने को तैयार है तो हमें क्या मसला हो सकता है? मसला ये है कि वो जमाना अपनी जगह, वहां पर तो हमने ये भी देखा कि मखदूम अमीन फ़हीम ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बना के उसको लीड किया, लेकिन उस वक्त किसी को एक को रखा जाता था। यहाँ पर इशू ये है कि कोई सलमान अकरम राजा की तरफ देखता है, कोई बैरिस्टर गौहर की तरफ देखता है, कोई अलीमा खान की तरफ देखता है, कोई अली अमीन गंडापुर की तरफ देखता है। तो
कोई क्लैरिटी नहीं है ना कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। थोड़ा डिफरेंट है, लोग इनकी तरफ नहीं देखते, लोग देख इमरान खान की तरफ रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त के नीचे कोई उस लेवल पे ग्रो ही नहीं कर सका। देखिए हम एक रियलिटी को करें ना कि एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर ऑलरेडी मौजूद है। इमरान खान की मौजूदगी में आप समझते हैं कि कोई लीडर बन सके? देखें मैंने वो जलसे अटेंड किए हुए हैं जहाँ नारे लगते थे एक बहादुर आदमी हाशमी हाशमी, और जब खान साहब से फॉल अपार्ट हुए तो क्या मंजरनामा बदला। देखें इमरान खान से जब आप कंपेयर करेंगे, बागी के नारे, हाँ जी, तो वो ये सारी चीजें, हाँ जी, तो देखें चीजें बदलती हैं। आप जब भी इमरान खान से मुवाजना करेंगे सारे बहुत छोटे नजर आएंगे। इससे आपको क्या इंप्रेशन मिलता है कि पार्टी जो है वो सिर्फ एक शख्स के गिर्द घूम रही है और उसके बाद पार्टी में कुछ नहीं है, जैसे कि ये बात कर रहे हैं, इंप्रेशन ये मिल रहा है? उमेर भाई मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये इन सब पर अदम एतमाद है। जब इमरान खान जो है ना वो कहते हैं कि मेरे बेटे आएंगे लीड करेंगे, ये इन सब पे अदम एतमाद था। अब अगर किसी दूसरी पार्टी का हेड आके इनकी क़यादत और इनकी तहरीक को लीड करेगा, ये भी इन पे दोबारा अदम एतमाद है कि इनमें कोई इतना बंदा ही बचा ही नहीं है, कोई है नहीं जो। कितनी सीट्स हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की? मेरे ख्याल में 8 सीट एक है, इतनी है। बाद में वो एक अलग अलायंस के वो एक चीज है।